हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लिगाड़े पटेल आईटी एकेडमी। माई सेल्फ जयप्रकाश सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि एग्जाम तो हुआ ही होगा अपने टाइम पे। तो आप होप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लास्ट लेक्चर हम लोग आज बातें करेंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन सीख रहे थे और बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन उसमें हमने एग्जांपल भी लिया था। लास्ट में थोड़े बड़े एग्जांपल थे, जेई लेवल के, जे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम थे। नीट में कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं वैसे। तो एक दो एग्जांपल और करते हैं, जेई मेंस लेवल, जे एडवांस लेवल। जो लोग एमएस चौहान, हिमांशु पांडे को सॉल्व कर रहे होंगे उसमें सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। जो अच्छी बुक होगी वहां पे भी मिलेंगे। तो दो चार एग्जाम्पल और भी लेते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से अल्कीन के प्रिपरेशन का। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि आपको गिवन है CH3 और ये रिएक्ट कर रहा है CH3I से, फिर फर्दर रिएक्ट कर रहा है AgOH और इस CH3 जो I है एक एक्सेस में हमने लिया है। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट? आपसे पूछ लेता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ये भी आप देखिए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ही है। अगर आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या अल्कीन की प्रिपरेशन की बात करें तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से तो नहीं बना रहे हम लोग, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि इससे अल्कीन हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, क्योंकि यहाँ भी लिविंग ग्रुप है, वहां पे हमने हेलोजन लिया था बट यहाँ पे हेलोजन नहीं है। बट ये जो प्रॉब्लम है ये लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप देखिए इस रिएक्शन की अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो दिस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर और यहाँ पे है CH3 और इसके रिएक्शन CH3I। यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आयोडीन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज और CH3 प्लस के CH3 के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अगर ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज है और एक CH3 पहले से प्रेजेंट था तो एक CH3 और आ जाएगा। अगर एक CH3 पहले से आ गया तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि अब इसमें हमें क्या चाहिए कि लिविंग ग्रुप है। अगर ये लिविंग ग्रुप होगा तो आप देखिए यहाँ पे कि अब क्या करना है यहाँ पे कि जो AgOH है इस AgOH का Ag++OH माइनस डिसोसिएट होगा। तब बेस को आप क्या करो, अटैक करा दो। यहाँ अगर आप बेस को अटैक कराए तो जिस कार्बन से एन लगा हुआ है उसके जिस कार्बन से एन लगा हुआ है उसको कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है? बीटा कार्बन। तो अब देखिए कि लीव तो यही करेगा क्योंकि नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। वहां पे लिविंग ग्रुप हम क्या ले रहे थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले रहे थे। बट यहाँ पे लिविंग ग्रुप का प्रॉब्लम है बट डिहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं है, बट बनेगा लेकिन। तो अब देखिए कि यहां से इस नाइट्रोजन को CH3+I के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर ये +I के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू मिनिमाइज होने लगेगा। अगर मिनिमाइज होगा तो बॉन्ड डिसोसिएट नहीं करेगा, मतलब इजीली लीव नहीं करेगा। उस सिचुएशन में जब ये लीव नहीं करेगा लेकिन उस कंटेनर में क्या पड़ा हुआ है? बेस। और बेस को क्या चाहिए? प्रोटॉन। तो उसका बीटा प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इस प्रोटॉन को OH माइनस एक्सेप्ट कर लेगा। जब इस प्रोटॉन को OH माइनस एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे आ गया N+ CH3 और यहां पे चार्ज आ गया माइनस। और जैसे ही माइनस और वाटर बाहर निकल गया और जैसे ही माइनस हुआ फिर से अब क्या करेगा? अब कार्बन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अनस्टेबलाइज होगा। तब नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? इधर भेजेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा ही है। तब इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है तो इस बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक। जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव मेक अ बॉन्ड। तो आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं?
N, और यहाँ पे बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, और ये बन गया CH3, और यहाँ पे मिल गया CH3। बट आपने CH3 आई और ये AgOH को किस में लिया है? एक्सेस में, ये भी एक्सेस में ही है, तब फिर फर्दर रिएक्ट करेगा। अभी भी इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, फिर से CH3I अटैक करेगा, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस, इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ जाएगा N प्लस CH3 एंड यहाँ पे CH3, और ये आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, फिर से OH माइनस अटैक करेगा। आप देखिए क्या, जैसे यहाँ पे OH माइनस इस बीटा हाइड्रोजन को लेके निकल गया पहले, वैसे यहाँ पे भी OH माइनस बीटा हाइड्रोजन को लेके निकलेगा। जब बीटा हाइड्रोजन को निकलेगा लेके, उसी समय जब बीटा हाइड्रोजन को लेके निकलेगा यहाँ से, उसी समय यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहले से। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा, तो आप देखिए यहाँ पे प्रोटॉन निकलेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे नाइट्रोजन अगर बॉन्ड लेके जा रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो दिस नेगेटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज क्या बना देगा? बॉन्ड, और ये बाहर निकल जाएगा, दिस इज द NCH3 ट्वाइस। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया? अल्कीन का। तो आप देखिए इस टाइप के एग्जांपल आपको MS चौहान में मिलेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में, जिसमें ए वाला जो पार्ट था यही लिविंग ग्रुप था। तो लिविंग ग्रुप है हमारे पास, लिविंग ग्रुप के ही रिस्पेक्ट में हम लोग अल्कीन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन नहीं है, बट लिविंग ग्रुप से क्या बन जाएगा? अल्कीन का। मेथड है फ्रॉम डीहैलोजिनेशन, फ्रॉम डीहैलोजिनेशन। अब देखिए जहां जहां पे हमने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जहां जहां पे डी लग जाएगा मतलब रिमूव कर रहे हैं, और हैलोजिनेशन, डी का मतलब ये है कि रिमूवल, हैलोजिनेशन मतलब किसको रिमूव करेंगे? तो यहां पे लिख लेंगे कि डीहैलोजिनेशन का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ X2। और ये X2 में भी क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो रिमूवल ऑफ क्या करना है? X2। अब रिमूवल ऑफ X2 करके हमें किसका प्रिपरेशन करना है? अल्कीन का। तो इसमें हमें देखना कैसे रिएक्शन हम बनाएंगे कि इसमें पहला हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। अब जेमिनल जो डाइहैलाइड होता है, जेमिनल जो डाइहैलाइड होगा यहां पे CH3, CCH3, H, CH, Cl, और यहां पे Cl। तो सबसे पहले आप ये पहचानिए कि जेमिनल किसको बोलते हैं? जब एक ही कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप लगा होगा, इस पर्टिकुलर कार्बन को क्या बोलते हैं? जेमिनल। आप इसका IUPAC नेम अलग लिख सकते हैं। IUPAC नेम क्या होगा? आप कहां से नंबरिंग करेंगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट यहां से पहले आ रहा है तो 1 यहाँ 2 और यहाँ पे 3 करेंगे। बट ये कौन सा हैलाइड है? जेमिनल। जेमिनल क्यों? जब एक ही कार्बन से दो हेलोजन लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? जेमिनल। अब इस जेमिनल हैलाइड का रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि रिएक्शन जब जिंक डस्ट, जब इसका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट प्लस CH3COOH और पोटेशियम आयोडाइड प्लस एसीटोन के प्रेजेंस में होगा, एसीटोन के प्रेजेंस में होगा, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा किसका होगा? किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कीन का। और हेलोजन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। आप Na+ ईथर भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि Na+ ईथर हमने ऊर्जा रिएक्शन, तो उसकी भी रिएक्शन हम लोग करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट आएगा, तो यहां से दोनों हेलोजन एलिमिनेट हो जाएंगे और यहां से एक हाइड्रोजन, सॉरी यहां से दोनों हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपको यहां मिल जाएगा CH3
CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मिल जाएगा यहाँ पे ZnCl2। अगर आपने इस रिएजेंट को लगाते हैं तो यहां पे क्या मिलेगा KCl प्लस क्या मिलेगा ICl। KCl प्लस क्या मिलेगा ICl। लेकिन अगर आपने पहला वाला जिंक डस्ट और CH3COOH एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे ZnCl2। पहला हो गया। सेकेंड एग्जांपल, अगर इसी का रिएक्शन CH3 CH3CH Cl और Cl और इसका रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं Na ईथर। आई थिंक आपके रिएक्शन याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था ऊर्जा रिएक्शन। ये कितने मोल लेंगे यहाँ पे 2 मोल। अगर हम 2 मोल लेंगे तो ये दोनों मोल क्या हो रहे थे, अगर सिमेट्रिकल अल्केन आप लेते हैं, सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड, तो दोनों क्या हो जाते थे कंबाइन होते थे और उसके कितने प्रोडक्ट बनते थे 1। लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल लेते थे तो वहां पे मिक्सचर ऑफ अल्केन और क्या बनता था अल्कीन बनता था। बट यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे मिल जाएगा आपको CH3 और CH3 यहां पे प्लस यहां पे जो बाई प्रोडक्ट होगा आप क्या लेंगे यहां पे 2Na। तो बाई प्रोडक्ट और यहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया अल्कीन का। सेकेंड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का जैसे जेमिनल टर्मिनल पे एक ही कार्बन से 2 लगा होना चाहिए और विसिनल का मतलब ये होता है कि एडजेसेंट एटम पे क्या होना चाहिए 2 हाइड्रोजन ग्रुप, जैसे CH3 CH2Cl और यहां पे एक Cl लगा दीजिए और रिएजेंट वही रहेगा जो आप रिएजेंट ले रहे हैं कि आप ले लीजिए जिंक डस्ट प्लस एसिटिक एसिड और Ki प्लस क्या लेंगे आप एसीटोन। तो पहले तो आप देखिए कि दिस इज हमने इसको लिखा है कि दिस इज द विसिनल। IPAC तो आप कर लेंगे बट विसिनल क्या होता है वो देखिए। तो विसिनल डाइहैलाइड का मतलब ये है कि 2 कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगा होना चाहिए हैलोजन। बट जेमिनल पे क्या था एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन था, उसको बोलते हैं जेमिनल। यहाँ पे क्या है विसिनल है। अब वही रिएजेंट अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे भी किसका प्रिपरेशन होगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा ZnCl2। यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन हो गया दिस इज द अल्कीन। इट्स अ वेरी इजी मेथड और डायरेक्ट इसमें कोई मैकेनिज्म और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप बस विसिनल और जेमिनल से भी अल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं जिसके प्रेजेंस में अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट मेथड। आई थिंक दिस इज द 4th मेथड है और 4th मेथड में हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम अल्काइन टू अल्कीन, अल्काइन टू अल्कीन। नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे कि हम अल्कीन का प्रिपरेशन कर रहे हैं किससे अल्काइन से। इसका रिडक्शन भी कर सकते हैं, रिडक्शन करके भी अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिलहाल हम दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं कि अल्काइन टू अल्कीन अगर बनाना है तो हम लोग इस मेथड को पढ़ते हैं कि इसको बोलते हैं कि फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्काइन। अब हम फ्रॉम अल्काइन से बनाएंगे अल्काइन टू अल्कीन और उसमें पहला लेके चलेंगे फर्स्ट फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन हमें कैसे करना है,
कैसे रिएक्शन अकर करेगा, क्या इसका कैटलिस्ट और रिएक्शन क्या होगा, उसकी बातें करते हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि अब हाइड्रोबोरेशन होता क्या है कि लिखेंगे यहाँ पे कि व्हेन कि अल्काइल react with B2H6 जिसका नाम है डाइबोरेन। व्हेन अल्काइन react with B2H6 जिसका नाम क्या है, डाइबोरेन, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया भी है। इसका ब्रिजिंग कंपाउंड होता है, आपको हमने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके क्वेश्चन भी थे वर्कशीट में। तो B2H6 जिसको आप ए भी लिख सकते हैं 2BH3 और 2BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। THF का मतलब भी है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं THF। दिस इज द टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अब इसके प्रेजेंस में जब होगा हमारे पास रिएक्शन, हम अल्काइन रिएक्ट करेगा B2H6 से, तो क्या बनेगा वहां पे, फॉर्म ट्राई अल्काइल बोरेन which further react with acetic acid form अल्कीन। और भी इसमें रिएक्शन है, उसकी बातें हम अलग से करेंगे। फिलहाल तो हम अल्कीन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और भी बनते हैं डाइबोरेन से, और भी मेथड है, और भी कंपाउंड बनते हैं, उसके रिएक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं इसका फर्स्ट, कि अगर पहले तो हम लेते हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन। फर्स्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात करते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर हम लेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये रिएक्ट करता है B2H6 THF। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल। तो 2 मोल आपने क्या ले लिया, प्रोपाइन, और उसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं, B2H6 से, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। जो THF होता है, THF किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं, दिस इज द सॉल्वेंट। तो अब B2H6 THF के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा, और 2 मोल नहीं है, 3 मोल। कितने मोल लिया आपने, 3 मोल। अगर 3 मोल आपने लिया है तो यहां पे पहले फॉर्म होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे लिख लेंगे थ्राइस, और यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा ट्राई अल्कीन एल्किनिल बोरेन। और इसका फर्दर रिएक्शन ऑफ CH3 COOH अगर करते हैं तो यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 3 मोल प्लस H3BO3 जिसको बोलते हैं बोरिक एसिड। तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया, देयर फॉर्म द अल्कीन। तो दिस इज द वन, हम बोलेंगे कि यहाँ पे गुड मेथड है जहां से आप क्या बना सकते हैं, अल्कीन का प्रिपरेशन बाय अल्काइन। और आपको क्या करना है, उसका हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। और हाइड्रोबोरेशन में आप क्या लेंगे, डाइबोरेन को आप B2H6 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिखेंगे 2BH3। BH3 एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, इसलिए हम क्या लेते हैं B2H6, और क्या लेंगे, सॉल्वेंट क्या लेंगे वहां पे THF, जहां पे नॉट ट्राई अल्काइल, दिस इज ट्राई अल्किनिल बनेगा यहाँ पे, अल्किनिल बोरेन, which further react with the CH3OH फॉर्म क्या करेगा, अल्कीन। और भी बात करें सेकेंड, फ्रॉम
सिमेट्रिकल अल्काइन। अगर आप ये सिमेट्रिकल अल्काइन का हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जैसे रिएक्शन ले लीजिए यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, और इसका रिएक्शन आपने अगर B2H6 THF के साथ करते हैं रिएक्शन, तो यहाँ पे अब यहाँ पे भी 3 मोल ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2, और ये मिल गया यहाँ पे। अब इसका अगर आपने CH3 COOH से रिएक्शन करते हैं, CH3 COOH से रिएक्शन करते हैं, तो अब जो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा। अगर फिर आप इसका फर्दर रिएक्शन CH3 COOH से करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कार्बन, अब यहाँ पे भी CH3 आएगा और यहाँ पे CH3 आएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, सॉरी यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे जब CH3 COOH लेंगे और ट्राई अल्काइल अल्केनिल जो बोरेन है वो किसमें कन्वर्ट होगा, तो आपको याद रखना है इसमें कि जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन। तो इसमें जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं वो सेम साइड एड होता है। सेम साइड का मतलब कौन सा एडिशन होगा, सीन एडिशन होगा। यहां पे सीन एडिशन होगा। सीन एडिशन का मतलब ये है कि बोथ हाइड्रोजन एडेड सेम साइड, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। अदरवाइज ट्रांस भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रांस नहीं बनता इसमें कौन सा बनेगा, ओनली सिस प्रोडक्ट। तो आप देख लीजिए कौन सा, सीन एडिशन का मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सिस प्रोडक्ट। तो कभी भी आप अगर सिमेट्रिकल अल्काइन लेते हैं या फिर इन बिटवीन अगर पर्टिकुलर अगर ट्रिपल बॉन्ड है, बीच में है और उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो इसका होगा सीन एडिशन। अगर टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे सीस और ट्रांस का कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां पे हम प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं करेगी कि सीन एडिशन है एंटी एडिशन है। बट अगर ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन है और उसकी तरफ एक भी कार्बन है, वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन किसके थ्रू होगा, सीन एडिशन। बोथ हाइड्रोजन ऐड होगा क्या, सेम साइड, और वहां पे सिस प्रोडक्ट होगा। तो ये वाला प्रोडक्ट आपको याद है। लेते हैं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH 3 मोल ले लेते हैं, B2H6 THF, इसका A प्रोडक्ट, फिर इसके A प्रोडक्ट से H2O OH माइनस, और यहां पे ले लिया हमने CH3 COOH, दिस इज द B प्रोडक्ट, दिस इज C एंड दिस इज D प्रोडक्ट। जब इसका हम क्या कर देंगे, डॉट को मर्ज कर देंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देंगे, कैसे पूछेगा और कैसे बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे अब आप क्या लिए हैं रिएक्शन में, देखिए कि आपने क्या लिया, अल्काइन। अल्काइन का क्या कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन। अगर अल्काइन का हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं तो जो ए प्रोडक्ट होगा ये बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH मिलेगा, और यहां पे हो जाएगा दिस इज CH2 और एक थ्राइस, और ये क्या मिलेगा। फिर इसको फर्दर रिएक्शन अगर आपने CH3 COOH से कर दिया, यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपको क्या मिल जाएगा, H3BO3 बोरिक एसिड, दे फॉर्म द
अल्कीन। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, दिस इज द बी, और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, दिस इज द। लेकिन अब बोल रहा है कि ए का ही हमें क्या करना है, H2O2 और OH माइनस से रिएक्ट करना है। अब H2O2 OH माइनस से रिएक्ट करना है, तो जो ए प्रोडक्ट है H2O2 OH माइनस, इसको बोलते हैं कि अब ये जो ट्राई एल्केनिल बन रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कि अब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सी प्रोडक्ट देखिएगा क्या बनेगा, तो सी प्रोडक्ट में मिलता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे आप क्या लगा लीजिए, OH। 1 सेकेंड, यहां पे एक गलती हुआ है। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, CH3, यहां पे एक हाइड्रोजन ज्यादा हो गया था, उसको कम कर लीजिएगा। तो यहां पे आपको मिल गया CH3 दिस वन। तो आप ध्यान से देखिए कि इस कार्बन की वैलेंसी कितना है, 4, 1 2 3, और कितना है 4, और यहां पे क्या बन गया, अल्कोहल, दे आर फॉर्म द अल्कोहल। बट अभी प्रोडक्ट कौन सा है, सी। अब ध्यान से इस प्रोडक्ट को आप देखिए कि हमने आपको बताया था इस OH को अगर आप ऊपर लिख लेंगे तो आपको इजीली क्लियर होगा और भी चीजें। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, OH। और इसका हमने क्या बोला है कि इसको क्या करना है, आपको टॉटोमर बनाना है, टॉटोमर करना है। तो आप टॉटोमर आइसोमर में हमने आपको पढ़ाया है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी होता है वो वीक होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, इसकी स्टेबिलिटी कम होगा क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहते हैं। वही इलेक्ट्रॉन तो आप क्या करते थे कि इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करते थे, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करते थे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा, आप टॉटोमर वाला चैप्टर आप देख लेना एक बार, ए डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होगा, H। इस ग्रुप के देखिए क्या बन गया यहाँ पे, एल्डिहाइड। तो मींस आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से टॉटोमराइज करके किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड का, और जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोपेनॉल है। तो देखिए आप अगर CH3 COOH यूज करते तो किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कीन का। H2O2 OH माइनस के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर टॉटोमर करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। उसके पहले क्या बन रहा था, अल्कोहल। तो आप इस प्रोडक्ट आप कीटोन भी बना सकते हैं, तो कीटोन का भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं जब आप क्या लेंगे, सिमेट्रिकल या इन बिटवीन कार्बन के बीच में अगर कहीं पे इन बिटवीन जो है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप वहां पे कीटोन का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको कैसे बनाना है सारी चीजें आप यहाँ पे नोट कर लेना और इस पे क्वेश्चन भी ट्राई करना। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, पहला ले लेंगे B2H6 THF, दिस इज A का रिएक्शन CH3 COOH से करिए तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, B, और B का रिएक्शन आप H2O2 OH माइनस से करिए तो बनेगा C, C का टॉटोमर कर दीजिए, टॉटोमर तो बनेगा D, और D आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आप करिएगा, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट मेथड का फोर्थ मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, जो हाइड्रोबोरेशन आप कर सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ CH3 COOH। अगर यहाँ पे H2O2 OH करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, फिर टॉटोमराइज करके एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, जो हम ऑलरेडी आइसोमर में टॉटोमेरिज्म में पढ़ा है। नेक्स्ट फिफ्थ मेथड, बाय रिडक्शन ऑफ alkyne to alkene. This method is also
ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर नीट में इसी से क्वेश्चन आया, 2019 नीट में यहाँ से प्रॉब्लम आया था। इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो 2019 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कई मेथड हैं, 2-3 मेथड है जिसको हम लोग अलग अलग यूज करके बताएंगे। बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन, पहला फर्स्ट है, तो इसमें लिखेंगे द हाइड्रोजनेशन of alkyne, the hydrogenation of alkyne with poisonous PD or PD plus H2 plus BSO4 और सल्फर और क्विनोलीन बॉइलिंग विथ xylene, पहले तो ये कि अगर आप हाइड्रोजनेशन अल्काइन का कर रहे हैं विथ पॉइजनस पीडी और PdH2 BSO4 और सल्फर और क्विनोलीन और बॉयल कर रहे हैं xylene के साथ, तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे अल्कीन का। देयर फॉर्म अल्कीन बाय सीन एडिशन, और ये जो कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट को बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। दिस कैटलिस्ट इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। तो यहाँ पे देयर फॉर्म द अल्कीन बाय सीन एडिशन एंड दिस कैटलिस्ट इज कॉल्ड द लिंडलार कैटलिस्ट। सेकेंड, इसी में अगर आपने यूज कर लिया, और करके लिख सकते हैं कि ये भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप मेथड यूज कर सकते हैं और ब्राउन कैटलिस्ट और P2, अब P2 कैटलिस्ट क्या है, बोरॉन और Ni2B निकिल बोराइड इसको बोलते हैं, दिस इज द निकिल बोराइड also form alkene by सीन एडिशन। तो अब देखिए यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर नीट में इसी से प्रॉब्लम आया था कि अगर आप उसमें केवल क्या दिया था कि PdH2 BSO4, H2 का मतलब रिडक्शन हो रहा है, PdBSO4 पॉइजनस है और उस कैटलिस्ट को बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, और वहां पे जो रिएक्शन होगा सीन एडिशन होगा, मतलब जो हाइड्रोजन का जो ऐड होगा वो सेम साइड होगा, मतलब सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। या तो फिर आप उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, ब्राउन कैटलिस्ट, डायरेक्ट आपको देगा P2 कैटलिस्ट का मतलब ये है निकल प्लस बोरॉन और Ni2B निकल बोराइड। यहां पे भी किसका एडिशन, किस टाइप से एडिशन होगा, सीन एडिशन, और इसका फॉर्मेशन होगा अल्कीन का। इसके एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3, आप यहां पे यूज कर सकते हैं PD प्लस H2 प्लस BSO4, और क्या यूज कर सकते हैं P2 कैटलिस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं P2 कैटलिस्ट, जो क्या है निकल प्लस बोरॉन और Ni2B।
तो जहां पे हमने बोला कि जो एडिशन होता है कौन सा एडिशन होगा, सीन एडिशन। तो जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो सीन एडिशन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे किसका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन C, सीन एडिशन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन दोनों सेम साइड होगा। तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, सिस प्रोडक्ट। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, और यहां पे हम लिंडलार कैटलिस्ट यूज कर लें, लिंडलार कैटलिस्ट। तो यहां पे भी फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी यहां पे सिमेट्रिकल मत लीजिए, ऐसा ले लीजिए CH। तो यहां पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे सीसो ट्रांस की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक टर्मिनल वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा नहीं, तो सीसो ट्रांस की कोई बात ही नहीं। तो जहां पे सिमेट्रिकल की बात, सॉरी जहां पे सीसो ट्रांस बन रहा होगा वहां पे हम क्या करेंगे, सीन एडिशन। अगर आप इसको रिंग के साथ अगर लेके चल रहे हैं, दिस वन, यहां पे अगर लिंडलार कैटलिस्ट अगर डाल देते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट, तो यहां पे जो प्रोडक्ट हो जाएगा दिस इज द H, यहां पे H का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहां पे भी कौन सा एडिशन होगा, सीन एडिशन। सेकेंड, if reduction of alkyne with alkali metal lithium, sodium or potassium, liquid NH3 प्लस मिथाइल अल्कोहल। अब अल्कली मेटल ले लीजिए, लिक्विड NH3 ले लीजिए प्लस CH3OH। दिस पर्टिकुलर रिएजेंट को इसमें से कोई, मतलब आप लिथियम से ले लीजिए तो मान लेते हैं लिथियम ले लिया, इस रिएजेंट को बोलते हैं, दिस रिएजेंट इज कॉल्ड बेच रिडक्शन। इस रिएक्शन को उसको क्या बोलते थे, लिंडलार, इसको क्या बोलेंगे, बेच रिडक्शन। तो इफ रिडक्शन ऑफ अल्काइन विद अल्कली मेटल, आप उसमें लिथियम की जगह पे सोडियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है लिक्विड NH3, देन their form alkene by anti addition, anti addition। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है इस साल आ जाए नीट में, क्योंकि लास्ट ईयर लिंडलार पे आया था तो हो सकता है इस पे आ जाए। तो अब इसके अगर रिएक्शन की बात करें कि कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH ट्रिपल, सॉरी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसका रिएक्शन अगर आपने लिथियम प्लस लिक्विड NH3 प्लस CH3OH के साथ रिडक्शन अगर करते हैं
तो देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, हमने क्या लिखा, फॉर्म अल्कीन, बट एडिशन इस बार हम क्या ले रहे हैं, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब है कि बोथ हाइड्रोजन क्या होगा, अपोजिट साइड ऐड होगा, एक दूसरे के एंटी होंगे। तो यहां पे क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और यहां पे क्या मिलेगा H, और यहां पे क्या मिलेगा H। तो इसके दो प्रोडक्ट होता है। दो प्रोडक्ट क्यों होंगे, क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ट्रांस। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ट्रांस। तो कहीं से सिमेट्री नहीं है, तो सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव। इसके कितने प्रोडक्ट होंगे, दो प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट का मतलब एक दूसरा क्या मिलेगा, इसका मिररिंग। तो अगर कभी आपसे इसे रिएक्शन का अगर पूछ ले कि अगर हमने लिक्विड NH3 CH3 COOH और रिडक्शन कर दिया, जिसको हम बिर्च रिडक्शन बोलते हैं, तो वहां पे कौन सा प्रोडक्ट है, ट्रांस प्रोडक्ट। और ट्रांस प्रोडक्ट क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। बट इसी का रिएक्शन अगर आपने लिंडलार कैटलिस्ट से कर देते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट, तो लिंडलार कैटलिस्ट से हमने क्या बताया कि आप जो हाइड्रोजन ऐड करेंगे वो क्या होगा, सेम साइड सीन एडिशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H, और यहां पे क्या रहेगा H। तो इस बार सीन एडिशन है, और ये क्या है, सिस प्रोडक्ट है, और सिस अल्कीन है। सिस अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे कौन सा अल्कीन है, ट्रांस अल्कीन है। तो सिस अल्कीन ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। अगर क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहां से क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीजो कंपाउंड है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो क्या इसका मिरर इमेज ले सकते हैं, नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपने बिर्च रिडक्शन यूज किया तो जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा कहां पे होगा, एंटी एलिमिनेशन, सॉरी एंटी एडिशन होगा, और वहां पे कौन सा प्रोडक्ट होगा, ट्रांस। अगर ट्रांस है तो वहां पे किसी टाइप को कोई सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव। और जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उसका क्या बनता है, मिरर इमेज। और मिरर इमेज है तो कितने प्रोडक्ट होंगे, एक तो है ही, और इसका एक मिरर इमेज, कितने हो गए, दो। और इसके कितने, एक। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अगर इस पर्टिकुलर जो आपने अल्काइन लिया है, इस अल्काइन का लिंडलार भी करते हैं, रिएक्शन रिडक्शन करते हैं, और बिर्च रिडक्शन भी करते हैं, तो टोटल हाउ मेनी प्रोडक्ट आर देयर, तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 3 प्रोडक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिर्च रिडक्शन और लिंडलार, जो कि आप चेक कर लेना। लास्ट 2019 में, लास्ट ईयर इस पे नीट में प्रॉब्लम आया था। बहुत ही इजी सिंपल सा प्रॉब्लम आया था, जिसको विद इन 20 सेकेंड में आप कर सकते हैं, अगर आपको याद रहा तो। जेई मेंस में भी इस साल भी प्रॉब्लम आया, किसी न किसी पेपर में था, लिंडलार पे या फिर बिर्च रिडक्शन पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेमिंग रिएक्शन मतलब नेमिंग, इसका जो कैटलिस्ट है वो नेमिंग है, नेम से है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहां तक प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन हो गया, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। एक और भी है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हमने ऑलरेडी अल्कीन में पढ़ रखा है। मैं उसकी एक एग्जांपल ले लूंगा, क्योंकि अल्कीन में पढ़े हैं तो ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। फिर फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी देन केमिकल।